सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12th का पाठ नंबर 3 रहीमदास जी के बारे में। रहीमदास जी का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया था और कुछ पद भी हमने पढ़ लिए थे। कल की क्लास में हमने रहीमदास जी के 5 दोहे पढ़े थे और आज हम उसी पाठ का जो दोहा नंबर 6 है वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको इससे पहली वाली क्लास से जोड़ना चाहता हूँ। उस क्लास में हमने पढ़ा था 5 नंबर दोहा, जिसमें लिखा है जो रहीम उत्तम प्रकृति लोग का करी सकत कुसंग चंदन वित व्यापत नहीं लपटे रेत भुजंग। ये पेड़ वाली बात है। चंदन के वृक्षों पर चाहे कितने भी सांप लपटे हुए रहते हैं लेकिन वो उसके अंदर जहर नहीं फैला सकते हैं। तो इसका मतलब है जो उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं उसमें बुरी भावना कभी पैदा नहीं होगी। यहाँ पर उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं उसकी तुलना चंदन के वृक्ष से की गई है और जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं उसकी तुलना सर्प से की गई है। तो इससे आगे वाला देखिए, नीति के दोहे रहीमदास जी का पाठ है और 6 नंबर दोहा देखिए। दोहा क्या है? दोहा एक छंद है और नीति के दोहे लोक मर्यादा की बात करते हैं। तो देखिए, रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। कितनी अच्छी बात कही। देखिए, इसमें बताया है अच्छे मनुष्यों को मनाने की बात कही है। अच्छे मनुष्य अगर आपसे कभी भी रूठ जाए ना तो उसको जल्दी से जल्दी मना लेना चाहिए। अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार रूठे तो भी 100 बार उसको मना लेना चाहिए। कैसे मनुष्य है? जो अच्छे हैं, जो आपको संकट में आपका साथ दे, जो आपकी मदद कर सके, जो आपको मतलब हौसला बंधा सके, आपका पथ प्रदर्शक बन सके, आपका जो आगे का रास्ता है, भविष्य की जो मंजिल है वो तैयार कर सके। ऐसे मनुष्य अगर आपसे रूठ जाए तो उसको मना लेना चाहिए। तो इसमें अच्छे मनुष्यों को मनाने की बात कही है। अच्छे मनुष्यों को मनाने की बात, अगर रूठ जाए, अगर इसका आपको सप्रसंग व्याख्या पूछ ली जाए तो क्या लिखोगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के भक्ति काल के कवि रहीमदास जी के द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। इसमें या इस दोहे में अच्छे मनुष्यों को या अच्छे मनुष्य रूठ जाने पर उन्हें मनाने की बात कही है। तो देखिए, रूठे यानी कितना रूठ जाना। सूजन यानी सज्जन, अच्छे मनुष्य मनाइए यानी मना लीजिए। जो रूठे 100 बार, अगर 100 बार रूठे तो 100 बार उनको मना लीजिए। रहीमन का हर एक पंक्ति में देखो, हर एक दोहे में आपको यह शब्द मिल ही जाएगा, रहीमन। इसमें आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रहीमन लिखा होगा तो आपको इससे पहचान होगी कि रहीमदास जी ने लिखा है। पाठ जो किसने लिखा? भाई सूर वाला में सूरदास जी लिखा मिल जाएगा आपको, तुलसीदास वाले में तुलसीदास मिल जाएगा, है। तो रहीमन यानी रहीमदास जी फिरी फिरी पोइए यानी फिरी यानी बार बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ। देखिए, फिरी फिरी पोइए यानी उनको पिरोया जाता है। टूटे मुक्ताहार यानी मोती, एक मोतियों का हार बना हुआ है और वो टूट जाएगा तो क्या करोगे आप? उस मोतियों को बाहर गिराएंगे या उस मोतियों को एक धागा लेकर के उसमें वापस पिरोया जाएगा? आप वापस पिरोया जाएगा। दूसरी बार टूटेंगे, आप फिर पिरोएंगे, तीसरी बार टूटेंगे। ये जैसे मान लो ये रस्सी है, उसमें ये ऐसे पोया जाता है ना मोती एक धागे में। कितनी बार टूटा? 5 बार टूटा तो आप 5 बार उसमें पोएंगे या पिरोया जाएगा। 6 बार टूटेंगे, 6 बार पिरोया जाएगा। तो इसका मतलब है, तो यहाँ मोती के समान अच्छे मनुष्य की तुलना किससे की गई है? मोतियों से की है। किससे की है? मोतियों से की है। कि मोतियों का हार टूट जाए तो भी आप उसे क्या करते हो? बाहर नहीं गिराते हो, मोतियों को इधर उधर कूड़े कचरे में नहीं फेंकते हो, उसको आप एक धागा लेकर के वापस पिरोया जाता है।
तो वही बात है, 100 बार पिरोते हो आप मोतियों को धागे में, उसी प्रकार 100 बार इस मनुष्य को मना लीजिए। इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ, देखिए उपमा अलंकार की बात कही। उपमा अलंकार क्यों? अच्छे मनुष्यों को किसके समान बताया? समान के समान, जहां किसी की समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। सज्जन की तुलना मोतियों से की गई, मैंने बता दिया आपको। मैं आशा करता हूं ये जो दोहा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। देखिए आगे वाला, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। कितनी लोक मर्यादा की बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है। देखिए तरुवर, तरुवर का मतलब होता है पेड़, फल, यानी जो फल होता है पेड़ के ऊपर लगने वाला फल नहीं खाते हैं, नहीं खाता है। इसमें परोपकारी भावना की बात कही है। जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है ना, उसके बारे में बात कही है। दूसरों की भलाई करने, दूसरों की भलाई करने वाले मनुष्यों की बात कही, यानी उस मनुष्य का ही जन्म सार्थक है या सफल है जो दूसरों की भलाई करता है। और इसमें देखिए किन किन की बताई, तरुवर फल नहीं खाते हैं। देखा है आपने कभी पेड़ अपना फल खुद खाता है क्या? कभी नहीं खाता है। वो किन के लिए अपने फल को उत्पन्न करता है? दूसरों के लिए उत्पन्न करता है। तो इसमें परोपकार की भावना है। पर धन उपकार, गुण संधि हुई है, देखिए पर धन उपकार, इसमें ए मिला हुआ है, धन उ, ए और ओ गुण संधि का नियम है, ओ बनता है। ओ कौन सा? परोपकार, परोपकार, ये देखिए ओ, तो गुण संधि हुई है। तो तरुवर फल नहीं खाते, यानी पेड़ अपना फल स्वयं कभी नहीं खाता है। सरवर, सरवर का मतलब होता है तालाब, पिए ही यानी ग्रहण करता है, न पान, पान का मतलब पानी। तालाब ने देखा है कभी? तालाब खुद अपना पानी ग्रहण थोड़ी करता है, वो दूसरों को पिलाता है पानी। कहीं कह रहे हैं रहीम, रहीमदास जी, पर काज यानी दूसरे के जो काम आए, हित, हित का मतलब भलाई, दूसरों की जो भलाई करे, संपत्ति यानी धन दौलत, संचय यानी इकट्ठा करना, सुजान यानी अच्छे मनुष्य की यही विशेषता होती है। अच्छे मनुष्य की यह खासियत होती है कि वो संपत्ति का सृजन, संपत्ति का संग्रहण स्वयं के लिए नहीं करता है, वो दूसरों के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है। समझ में आ गया होगा? इसमें परोपकार की भावना की बात कही है। दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, प्रकाश हित सरवर, इसका अर्थ बता दीजिए आप। ने पान, नहीं पानी पीता है कौन? तालाब। आगे देखिए 5, 6, 7, 8 नंबर देखिए, थोते बादर कुवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछीली बात। पाछीली बात, इसका शब्दार्थ देख लीजिए। थोते यानी केवल दिखावा करने वाले, बादर, बादर का मतलब बादल, कुंवार, कुंवार का मतलब होता कार्तिक मास के थोते बादल। इसका अर्थ बताऊंगा मैं, विस्तार से बताऊंगा। ज्यों रहीम गहरात, गहरात का मतलब होता है गरजना करना। धनी पुरुष यानी जिनके पास रुपए पैसे ज्यादा, पुरुष निर्धन भय, भय का मतलब हो गए जिनके पास ज्यादा रुपए पैसे थे वो अब गरीब हो गए। करे यानी कहते हैं, वो वर्णन करते हैं, पाछीली बात यानी पिछली बात। देखिए इसमें अपनी प्रशंसा करने वाले पर कटाक्ष किया है। इसमें जो मनुष्य अपने स्वयं की खुद की प्रशंसा कर रहा है, मैं वो हूँ, मेरे पास इतने रुपए है, मेरे पास इतने रुपए थे, मेरे पास इतना धन है, स्वयं पर, ये इनका प्रसंग है, स्वयं की प्रशंसा करने वालों पर व्यंग्य किया। व्यंग्य का मतलब कटाक्ष किया। देखिए रहीमन सॉरी थोते बादल कुआर के, कार्तिक मास के बादल बरसात
ऋतु का अंतिम महीना कार्तिक मास होता है और कार्तिक मास में अधिकांशतः बादल खाली हो जाते हैं पानी से और वो केवल गर्जना करते हैं, बरसते नहीं हैं। तो देखिए कार्तिक मास के बादल केवल गर्जना ही करते हैं लेकिन बरसते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो इसके में कहा गया जो रहीम गैरात, यानी जिस प्रकार कार्तिक मास के बादल केवल गर्जना करते हैं लेकिन पानी नहीं बरसाते हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष है जो धनवान मनुष्य थे पहले अब गरीब हो गए लेकिन फिर भी वो पिछली बातें कर रहे हैं, जब वो धनी थे तो अपनी गुणगान कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें कहा गया है स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसमें यह भी कहा है कि स्वयं की प्रशंसा कभी मत करो आप। धनी पुरुष निर्धन भये, जो अमीर लोग थे गरीब होने के बाद भी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। पहले धनी थे बाद में गरीब हो गए लेकिन करे पाचिली, पाचिली का मतलब होता है पिछली बात है, गाता गा रहे हैं कि हम इतने रुपए थे, इतने धनवान थे। अब इसमें देखिए जो जलहीन बादल होता है, कार्तिक मास के बादल जलहीन ही होते हैं। तो जलहीन बादल की तुलना किससे की गई है? जलहीन बादल की तुलना धनहीन बादल से की गई है, धनहीन व्यक्ति से की गई है। धनहीन बादल की तुलना धनहीन व्यक्ति से की गई है। आगे देखिए रहीमन अंसुआ नैन डरी जिये प्रगट दुख करे जाकी जाही निकारो गए थे कष्ट ने भेद कही दे, कष्ट ने भेद कही दे। होता ना घर का भेदी लंका डाए, इस लोकोक्ति में, इसमें लोकोक्ति का प्रयोग हुआ। देखिए रहीमन यानी रहीमदास जी कह रहे हैं इसमें आपका हुआ आंसुओं को घर का भेदी बताया है। जो आंसू होते हैं ना, जब किसी मनुष्य के आंसू टपकते हैं तो पता चल जाता हमें कि ये बहुत बड़ी संकट में है। तो इसमें आंसुओं को घर का भेदी कहा गया है। आंसुओं को घर का भेदी कहा गया है। देखिए इनका शब्दार्थ रहीमन अंसुआ, अंसु यानी आंसू, नैन, नैन का मतलब क्या होता है बताओ आप, क्या होता है नैन का मतलब? आंखें। रहीमन अंसुआ नैन डरी, डरी का मतलब गिरना, टपकने। आंसुओं से जब, नैनों से जब आंसू टपकते हैं। जिए, जिए का मतलब होता है हृदय, जिए का मतलब क्या होता है? हृदय। ये री की मात्रा ध्यान रखना, हृदय। जिए यानी हृदय दुख प्रकट करे, प्रकट यानी प्रकट कर देता है। पता चल जाता है हमें कि कोई मनुष्य के आंखों से आंसू बरस रहे, तो ये क्या प्रकट कर रहे हैं कि ये इसे हृदय में कोई बहुत बड़ा दुख है। तो आंसुओं को घर का भेदी कहा गया है। जाकी, जाही, जाही यानी जिसे निकालो, यानी निकालने पर, गहते यानी कोई मनुष्य को अगर आप घर से भी निकालोगे, देखो आंसुओं की तुलना किससे गई है? किसी मनुष्य को आप घर से निकालोगे, कष्ट ने भेद कही दे, वो आपके सारे घर का राज खोल देता है। कोई मनुष्य आपके साथ रहता है, आपके घर में रहता है और आप उसे एक दिन बाहर निकाल दोगे तो वो आपके सारे घर का भेद खोल देगा कि इस घर में कौन कौन सी गतिविधियां होती थी, किस प्रकार बर्ताव था, किस प्रकार व्यवहार से रहते थे, कौन कौन सी परेशानियां थी घर में, वो सारे का सारा भेद खोल देता है। तो हृदय की बात प्रकट की है इसमें। आंसू हृदय का दुख बता देता है कि भाई ये बहुत बड़े संकट में है, और किसी व्यक्ति को आप घर से निकालोगे तो वो आपके घर की बात बता देगा। तो इसमें अनुप्रास, दृष्टांत, उदाहरण यानी दृष्टांत अलंकार की बात की, यानी उदाहरण के माध्यम से समझाया है। आगे देखिए, कल पाठ पूरा हो जाएगा, आज एक दो और पढ़ लेते हैं। रहीमन है, रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं निज यानी स्वयं की, मन की व्यथा, बीता यानी पीड़ा। रहीमन मन की व्यथा यानी आपके मन में जो पीड़ा है, आपके मन में जो तकलीफ है, आपके मन में जो दुख है, मन ही राखो गोई। गोई का मतलब होता है छिपा कर। गोई का मतलब क्या होता है? छिपा कर।
अगर आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो आप उसको दूसरों के सामने प्रकट मत करो, अपने छिपा कर मन में ही रखो, छिपा कर रखो। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। गोई का मतलब छिपा कर। अगर आपके मन में कोई पीड़ा है, आप मानसिक असंतुलन से गुजरे हो, तो उनको किसी के सामने प्रकट मत करो। अगर प्रकट कर दोगे, सुनी यानी सुन करके आप किसी को अपने मन की व्यथा सुनाओगे, तो वो सुन करके अटिल हैं। अटिल हैं का मतलब होता है हंसी उड़ाएंगे वो आपकी लोग सब। अगर आप किसी को अपने मन की व्यथा बताएंगे, मन की पीड़ा बताएंगे किसी मनुष्य को, तो वो क्या करेंगे? मदद कोई नहीं करेंगे, सब आपकी हंसी उड़ाएंगे। लिखा है बांटी न ले कोई, बांटी यानी आपके दुख को कोई नहीं बांटेगा, कोई कम करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए इससे अच्छा है आप अपने मन की पीड़ा है मन में ही रखो, किसी दूसरे को मत सुनो। अगर दूसरे को सुना दी आपने, तो वो बांटने की बजाय आपका हंसी उड़ाएंगे। तो इसमें बका गया कि अपने मन की पीड़ा मन में ही रहने की बात कही है। आगे देखिए, एक और पढ़ लेते हैं, फिर पीछे बचेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 और पढ़ लेते हैं। दीन सबन को लकत है, दिन ही लके न कोई, जो रहीम दिन ही लके, दीन बंधु समोई। दीन बंधु की विशेषता बताइए। दीन बंधु, दीन यानी गरीब, बंधु यानी भाई। जो गरीब का भाई है वो कौन है? भगवान ही है। और जो दिनों इसमें है, जो मनुष्य, जो सज्जन गरीबों की सेवा करता है, वो भगवान के समान है। इसमें क्या बताया है देखिए, दीन यानी गरीब, लखन दीन सबन, सबन यानी सबको, लखत, लखत का मतलब होता है देखता है, लखत का मतलब होता है देखना। मतलब जो गरीब व्यक्ति है वो सबकी तरफ देखता है कि भाई कहीं मेरे को 2 रुपये मिल जाए, रोटी मिल जाए, खाने के लिए कुछ मिल जाए, रहने के लिए कोई जगह आश्रय दे दे या कपड़ा मिल जाए। तो देखिए दीन सबन को लखत है, दिने ही लखे न कोई। दिने यानी गरीब को लखे यानी देखे, न यानी नहीं कोई, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। गरीब सबकी तरफ देखता है, लेकिन गरीब की तरफ कोई नहीं देखता है। जो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो दिन ही लगे यानी जो मनुष्य दिन की तरफ देखता है, गरीबों की तरफ देख लेता है, देखने का मतलब उनकी मदद करता है। दीन बंधु सम हो, सम यानी समान। सम आते ही कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है, ध्यान रख लेना। कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें? 2 छंद है, ब्रज भाषा है। दीन सबन को लकत है, दीने नहीं लके कोई, जो रहीम दीने लके, दीन बंधु सम होई। गरीब सबकी तरफ देखता है कि भाई मेरे को कहीं कोई आश्रय मिल जाए, कोई खाने के लिए मिल जाए, कोई शरण स्थली दे दे, लेकिन गरीब की तरफ कोई नहीं देखता है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य गरीबों की मदद करता है वो भगवान के बराबर होता है, भगवान के समान होता है। सम आते ही उपमा अलंकार। एक और पढ़ लेते हैं, फिर देखिए दोनों रहीमन एक से। अब दोनों ही एक से दोनों, दोनों किन के लिए आया? देखिए प्रश्न में आ सकता है, दोनों रहीमन एक से पंक्ति में दोनों किन के लिए आया है? दोनों रहीमन एक से, जो लोग बोलत नहीं, यानी जब तक वो बोलते नहीं है तब तक तो एक समान है, लेकिन बोलते ही पता चल जाता है कि कौन क्या है, कौन क्या है। देखिए जान पड़ते हैं यानी जान पड़ता है, जब मालूम होता है, पता चलता है। काक पीक, काक यानी कौवा, पीक यानी कोयल। ऋतु वसंत के माही, ऋतु वसंत ऋतु आती है ना, तब पता चलता है भाई कौवा कौन है और कोयल कौन है। इसका माध्यम अपने ऊपर लेना है। मनुष्यों की विशेषता बताइए, क्या बताइए है कि देखिए दोनों रहीमन एक से, दोनों कौन? कौवा और कोयल। बड़न जो लो बोलत नहीं, जब तक नहीं बोलते हैं, दोनों चुपचाप रहते हैं, तब पता ही नहीं चलता हमें कि कौन तो कोयल है और कौन कौवा है। जान पड़ते हैं, जान यानी मालूम पड़ता है, पता चलता है, पहचान होती है कब? है काक पीक, काक ये है, पीक ये है। ऋतु बसंत के माई, बसंत ऋतु के जब आती है तब पता। इसका मतलब है 2 मनुष्यों की तुलना की गई है, एक होता है अच्छा मनुष्य, एक होता है बुरा मनुष्य। दोनों मनुष्य खड़े हैं,
पता ही नहीं चल रहा है कौन सा मनुष्य अच्छा है और कौन सा बुरा है। लेकिन जब उचित अवसर आता है, उचित अवसर आता है, समय आता है, तो पता चलता है कि भी कौन सा मनुष्य अच्छा है और कौन सा मनुष्य बुरा है। उनके व्यवहार से पता चल जाता है। जैसे मान लो मैं संकट में हूँ और मैंने दोनों से मदद मांगी, जो मदद करेगा वो तो अच्छा मनुष्य है, जो मदद नहीं करेगा वो बुरा मनुष्य है। इसका मतलब है दोनों मनुष्य कौवे की तुलना किससे की गई है? जो मनुष्य मदद नहीं करता है यानी बुरा होता है। वैसे कौवा बुरा नहीं होता, लेकिन उनकी स्वर से पता चलता है। और कोयल सज्जन मनुष्य का प्रतीक है। तो इसमें आज के लिए आपने बहुत इतना ही है। कल पढ़ेंगे जो बाकी वाला पार्ट बचा हुआ, इसका होमवर्क आज आपको मिल जाएगा। अब बच्चे अपने 1 2 3 4 5 6 7 बचे हुए, ये 7 हम कल पढ़ेंगे। इसके आप इनको पढ़ लेना। अच्छे 2 है, आसान है, सरल है, इतना कठिन भी नहीं है। आप इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। और इनको आप अपनी जो कॉपी है उसमें भी कर लेना। धन्यवाद।